हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? पराग कण के बारे में पढ़ा था। हमने संरचना बनाकर उसको समझाया था। और बच्चों, उसका जो है पोषण वह जो है भरपूर पोषण देता है, भरपूर पोषण वाला होता है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर हमारा 5 है। लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जायांग यानी कि मादा जननांग। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं मादा जननांग। तो बच्चों, इसके पहले हम थोड़ा सा और परागकण के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ मादा जननांग। तो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ परागकण की जीवन क्षमता। बच्चों, परागकण की जीवन क्षमता हमने नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ परागकण की जीवन क्षमता क्या होती है। चलिए बच्चों देखते हैं परागकण की जीवन क्षमता। जीवन क्षमता। देखिए बच्चों, परागकण की जीवन क्षमता। देखिए, परागकण की जीवन क्षमता में काफ़ी विविधता है। परागकण की जीवन क्षमता तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। जैसे कि बच्चों, जैसे अनाज, जैसे गेहूं और धान 30 मिनट तक, गेहूं और धान के परागकण जो है 30 मिनट तक जीवित रहते हैं। आई बात समझ बच्चों? और जैसे कि बच्चों गुलाब, वत, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी महीनों, ये जो है इनके परागकण जो है महीनों तक जीवित रहते हैं, महीनों तक जीवित रहते हैं। और बच्चों परागकण को द्रव, बच्चों परागकण को लिक्विड और नाइट्रोजन माइनस कितने में बच्चों? 196 डिग्री में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। तो आई बात समझ बच्चों? ये बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री सेल्सियस को करेंगे हम तभी हम भंडारित कर सकते हैं लंबे समय तक, कैसे हम परागकण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों कितने तापमान पर? -196 डिग्री सेल्सियस पर हम रख सकते हैं। किसके साथ? लिक्विड नाइट्रोजन द्रव के साथ। चलिए बच्चों, हम मादा जननांग को पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। मादा जननांग। तो बच्चों देखिए, इसके फिगर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है? हमारा सबसे पहला वीडियो था, हमने आपको पुष्प की संरचना बताया था, उसमें हमने इसको भी बनाया था मादा जननांग को। ये हमारा क्या है बच्चों बताइए? ये हमारा क्या है? वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। बच्चों ये हमारा क्या है? वर्तिका। ये हमारा क्या है? वर्तिका। और बच्चों ये हमारा क्या है? अंडाशय। क्या है बच्चों? अंडाशय। बच्चों इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? बच्चों इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर या फिर अंडक, या फिर क्या? अंडक। आई बात समझ बच्चों? बीच में हमारा क्या होता है? बीजांड होता है। बीच में क्या होता है? ये हमारा बच्चों क्या है? ये हमारा बीजांड है। बीज से हमारा क्या बनता है बच्चों? फल बनता है। बीजांड है। ये क्या है? बीजांड है। बीजांड से क्या बनता है बच्चों? हमारा बीज बनता है। क्या बनता है? बीज बनता है। आई बात समझ बच्चों? तो बच्चों इधर आइए, देखिए बच्चों, ये जो है ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा क्या है? ये हमारा बीजांड वृंत। क्या है हमारा? बीजांड वृंत। बीजांड वृंत। और बच्चों ये जो है जिससे जुड़ा होता है, यहाँ पर ऐसे होता है। ये क्या है? ये हमारा अपरा, जिससे जो है बीजांड वृत्त जुड़ा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा यानी कि अपरा। आई बात समझ बच्चों? तो बच्चों अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम चलकर देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं बीजांड की संरचना। तो चलिए बच्चों देखते हैं। आई होप इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी।
तो बच्चों देखिए बीजांड की संरचना यह जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यह जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको हम जो है इसे हम चित्र के माध्यम से बताएंगे और आपको जो है थ्योरी भी लिखवाएंगे, मैं खुद लिखूंगी और आपको उसको नोट करना है। जब पेपर में आएगा तो आप बस वही लिख दीजिएगा और चित्र बना दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों हम इसका फिगर बना देते हैं। क्या जो है बीजांड की संरचना, तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, देखिए ये बच्चों हमारा क्या है, भ्रूण कोश। क्या है, भ्रूण कोश। और बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बीजांड काय। और बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, तो ये है निभाग। इसको क्या बोलते हैं, निभाग। और बच्चों इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आवरण। क्या बोलेंगे, आवरण। इन दोनों को क्या बोलेंगे, आवरण। तो बच्चों अंदर वाले आवरण को क्या बोलेंगे, अंतः आवरण। क्या बोलेंगे, अंतः आवरण। बाह्य वाले को क्या बोलेंगे, बाह्य आवरण। आई बात समझ में बच्चों। और बच्चों ये हमारा ये जो खाली स्थान है इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वारी सिरा। और बच्चों हमने अभी आपको बताया है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बीजांड वृंत। क्या है, बीजांड वृंत। तो बच्चों इतनी बात समझ में आई होप बच्चों आप सबको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे देखते हैं। चलिए हम इसको डिटेल में बता देते हैं आपको। हमने तो अभी इसका फिगर बनाया है, आप चाहे इसको नोट बना सकते हैं अगर जो बनाने का मन करे तो। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए बच्चों हमने लिख दिया है, जो बहुत मेहनत लगा लिखने में, हमने लिख दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग मैंने आपको चित्र के थ्रू बताया है, आप ये भी लिख लीजिएगा क्योंकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए हमने लिख दिया है। देखिए बच्चों इसकी थ्योरी क्या है, प्रत्येक बीजांड एक पतले वृंत द्वार अपरा, हमने अपरा बनाया था ना, अपरा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। बच्चों इधर आ जाइए। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, बीजांड के शरीर के बीजांड वृंत से जुड़ने के बिंदु को निभाग यानी कि हाइलम के रूप में जाना जाता है। बच्चों निभाग होता है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं बनाकर। देखिए ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, जननांग है, स्त्री केसर है। बच्चों ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, बीजांड होता है, ऐसे कर यहाँ पर होता है बच्चों। हमने अब देखिए ये बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बीजांड वृंत है। ये हमारा क्या है, बीजांड वृंत है। और बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, बीजांड होता है। बच्चों ये जो है जिससे जुड़ा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं निभाग यानी कि हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। इधर आ जाइए बच्चों। देखिए बीजांड के शरीर के बीजांड वृंत से जुड़ने के बिंदु को नाभिक यानी कि हाइलम के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों और देखिए अगला देखिए, प्रत्येक बीजांड में एक या दो आवरण होता है जिन्हें हम अध्यावरण कहते हैं। जो अध्यावरण से घिरा कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे हम बीजांड काय या फिर न्यूक्लियोलस कहते हैं। बच्चों और आ जाइए आगे। देखिए बीजांड काय की कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ बहुतायत में होता है। बच्चों अध्यावरण केवल शीर्ष को जोड़कर संपूर्ण बीजांड को ढके रहता है। बच्चों आवरण जो है ढके रहता है बीजांड को, संपूर्ण बीजांड को ढके रहता है, जहाँ बच्चों जहाँ शेष पर एक छोटा छिद्र होता है। बच्चों हमने बताया था बीजांड द्वार, छोटा छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। आई बात समझ बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आप चाहिए तो इसके नोट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि सारा आए। देखिए बच्चों
आई होप सारा आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, गुरु विचारू जनन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िएगा एंड मस्त रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बच्चों अगर जो वीडियो हमारी थोड़ा सा भी पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।